अरे बहू, अरे कहाँ मर गई करमजली? ना जाने कौन सी घड़ी में इसे अपनी बहू बना ली मैंने। क्या हुआ माँ जी? कहाँ मर जाती है? घर से तो कुछ लेकर नहीं आई, यहाँ हमारे सीने पर मूंग दल रही है। कुंती आए दिन अपनी बहू को ताने मारती और सताती, लेकिन रेखा चुपचाप सब कुछ सह लेती थी। अरे ओ नासपीटी, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। जी माँ जी, अभी लाई। रेखा किचन से पानी लाती है, तभी उसका पैर टेबल से टकराता है और पानी का ग्लास नीचे गिर जाता है। अरे बेशरम, तुझे थोड़ी सी भी शर्म है कि नहीं? एक गिलास पानी क्या मंगवाया तुझसे? तूने पानी का गिलास ही गिरा दिया। ये गिलास तेरे बाप ने दिया था क्या? रेखा की आंखों में आंसू आने लगते हैं। तभी दरवाजे से महेश आता है। कुंती महेश को देखकर, बहू, ये क्या मतलब है? मैंने तुझसे एक गिलास पानी क्या मांगा, तूने तो पानी का गिलास ही फेंक दिया। क्या? हाँ बेटा, देखना। मैंने पहले ही कहा था आपको, ये गरीब घर की लड़की से नहीं शादी करना, लेकिन आपकी वजह से इसके बाप की प्रॉपर्टी देखकर शादी के लिए मान गया। तुम सुन लो अच्छे से, इस बार अपने घर जाओगी तो 2 लाख कैश और एक गाड़ी लेकर आना। पर मेरे पापा ने पहले ही कितना कुछ दिया है, जितना वो दे सकते थे। कुंती और महेश रेखा की बातों को अनसुना कर देते हैं। कुछ दिन में रेखा अपने मायके जाती है। रास्ते में उसे एक चंदन का पेड़ दिखाई देता है। उस चंदन के पेड़ पर एक बड़ा सा हीरा रखा हुआ था। अरे, ये क्या है जो इतना बड़ा और चमकदार है? ये तो हीरा लग रहा है, ना जाने किसका है। रेखा हीरे को वहीं रख देती है। तभी पेड़ से आवाज आती है, इसे अपने साथ ही ले जाओ, क्योंकि आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं आया जिसने इस हीरे को देखकर लालच ना किया हो। लेकिन मैं इसे कैसे ले सकती हूँ? तुम इसके योग्य हो और इसलिए इसे ले जा सकती हो और इसका उपयोग अपने जीवन को सफल बनाने में कर सकती हो। रेखा उस पेड़ की बात मानकर उस हीरे को अपने साथ ले जाती है। अपने मायके में आकर रेखा अपने मम्मी पापा को सारी बातें बताती है। बेटा, तुझ में हुनर है घरेलू चीजों से सुंदरता बढ़ाने की, क्यों ना तू उसी को अपनी कामयाबी के लिए उपयोग करे। रेखा उस हीरे को बेचकर एक बहुत बड़ी दुकान खोलती है, जिसमें वो खुद के द्वारा बनाई गई क्रीम और फेस पैक को बेचती है। देखते ही देखते रेखा का काम बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। अब रेखा और उसके मम्मी पापा अपने बड़े से घर में बहुत हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन रेखा अपनी दुकान में आए पार्टनरशिप के लिए लोगों से बात कर रही थी। तभी दुकान के बाहर एक औरत और एक आदमी बेहोश हो जाते हैं। रेखा बाहर जाती है। अरे माँ जी, और आप? रेखा, तुम? चलिए, आप दोनों अंदर आइए। रेखा उन दोनों को शॉप में ले आती है और अपने हाथ से पानी पिलाती है। मुझे माफ कर दे बहू, हमने तेरे साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी। माँ जी, भूल जाइए ये सब। सच में रेखा जी, आपके प्रोडक्ट्स जितने प्योर और अच्छे हैं, उससे कहीं ज्यादा आपका व्यवहार। हम आपके साथ डील करने के लिए तैयार। डील के बाद रेखा को बहुत प्रॉफिट होता है और वो एक शॉप और ओपन करती है। उसके बाद सब लोग हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।